राज्यों में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं, लिहाजा राजनीतिक दल वोटों की खातिर वादे पर वादे किए जा रहे हैं। हमेशा मतदाता को लुभाने के लिए नए नए पैंतरे राजनीतिक दल अपनाते हैं। हर बार महिला मतदाताओं को भी लुभाने के लिए उनके हित से जुड़े वादे किए जाते हैं, लेकिन इस बार महिला मतदाताओं पर कुछ ज्यादा ही फोकस है। इसलिए हर पार्टी महिलाओं को ध्यान में रखते हुए कुछ ना कुछ वादे कर रही है। चाहे यूपी में कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी टिकट वितरण में 40% महिलाओं को टिकट देने की बात कर रही हूं, या पंजाब में अरविंद केजरीवाल महिलाओं को हर महीने 1,000 रुपए देने की बात कर रहे हों, या फिर उत्तराखंड में बीजेपी युवा और महिलाओं को इस बार प्राथमिकता देना चाहती हो। महिला सशक्तिकरण मिशन के तहत कन्या भ्रूण हत्या रोकथाम के लिए चाहे सीएम योगी आदित्यनाथ ने मुखबिर योजना चला रखी हो, भाग्य लक्ष्मी योजना चला रखी हो, निराश्रित महिला पेंशन योजना चला रखी हो, या फिर मोदी सरकार की प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना, सुकन्या समृद्धि योजना हो, हमेशा महिला मतदाताओं को ध्यान में रखकर सरकारों ने नीतियां बनाई हैं। इस वक्त अगर संसद की बात करें तो इस बार संसद में सर्वाधिक महिला सांसद हैं, जिनकी संख्या 78 है। महिला सांसदों की संख्या कुल सदस्य संख्या का लगभग 14% है। इन 78 में सबसे ज्यादा बीजेपी के टिकट पर जीतकर संसद पहुंची हैं, जिनकी संख्या 40 है। कांग्रेस से केवल एक ही महिला सांसद जीतकर पहुंची हैं, और वो कोई और नहीं, खुद सोनिया गांधी हैं। कांग्रेस ने सर्वाधिक 54 और बीजेपी ने 53 महिला उम्मीदवारों को चुनाव मैदान में उतारा था। अन्य राष्ट्रीय पार्टियों में बीएसपी ने 24, तृणमूल कांग्रेस ने 23, मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी ने 10, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी ने 4 और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी ने एक महिला उम्मीदवार को मैदान में उतारा था। इस बार फिर महिलाओं को लेकर बड़ी बड़ी बातें की जा रही हैं, लेकिन क्या वाकई में महिलाओं को आगे बढ़ाने के लिए यह सब किया जा रहा है, या सिर्फ वोट लेने तक का सवाल है? इसी पर आज हम चर्चा करेंगे। तो इसी पर हम चर्चा करेंगे और तमाम मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं। बीजेपी से रेणु भाटिया जी हैं, बहुत बहुत स्वागत है आपका। कांग्रेस से शरबत जहां फातिमा जी हैं, बहुत बहुत स्वागत है आपका। और आम आदमी पार्टी से तरुणिमा श्रीवास्तव हमारे साथ जुड़ेंगी। इस वक्त बीजेपी और कांग्रेस से हमारे साथ हैं। शुरुआत कांग्रेस से ही करना चाहूंगा। शरबत जहां फातिमा जी, क्या वाकई में महिलाओं की चिंता है, या फिर चिंता सिर्फ वोट की है? अगर कांग्रेस की बात की जाए तो पहली महिला प्रधानमंत्री कांग्रेस पार्टी ने ही दिया है। पहले स्पीकर पार्लियामेंट में महिला स्पीकर कांग्रेस पार्टी ने दिया है। पहली प्रेसिडेंट महिला कांग्रेस पार्टी ने दिया है। तो महिलाओं को तो हमेशा सम्मान मिलता रहा है कांग्रेस पार्टी में, और कांग्रेस पार्टी महिलाओं से खुशी रही है। कोई भी योजना बनी है केवल ये तो महिलाओं को सेंटर में रखकर के बनाया गया था, चाहे वो फूड सिक्योरिटी बिल हो या एजुकेशन बिल हो, इस तरह के बिल उसमें महिलाओं को प्राथमिकता दी गई थी। तो हमें नहीं लगता है ये कुछ नया हो रहा है। महिलाओं को प्राथमिकता हमेशा से दी गई है, हमेशा से बढ़ाने की कोशिश की गई है। पंचायती राज में शरबत जहां जी, आप भले से ही बात कर रही हैं कि हमने ये सब कुछ दिया है, लेकिन सवाल यहां पर यह है कि जिस तरह से प्रियंका गांधी उत्तर प्रदेश चुनाव में 40% महिलाओं को टिकट वितरण की बात कर रही हैं, जिन राज्यों में आपकी सरकार है वहां पर आप लोग ऐसा क्यों नहीं कर रहे? तो प्रियंका गांधी जी ने ये शुरुआत करी है, तो आगे भी राज्यों में होगा। नहीं, पंजाब में मौजूदा सरकार है, वहां पर क्यों नहीं? हर जगह 40% की बात नहीं है। 33% तो पहले से ही संगठन में दिया जा रहा है, या टिकट वितरण में भी कोशिश की जाती है कि 33% जरूर दिया जाए। अब प्रियंका जी ने 40% कही है तो 40% की बात कही जाएगी। क्या आपकी पार्टी में जब टिकट वितरण हुआ लोकसभा चुनाव में और विधानसभा चुनाव में, क्या 33% का आंकड़ा पूरा कर पाए थे आप? बिहार में 33% का, हम बिहार से आते हैं, बिहार में 33% का आंकड़ा पूरा। केंद्र का बताइए ना, केंद्र में कितना था? 33% की कोशिश की जाती है। 33% की कोशिश की जाती है कि 33% का आंकड़ा हो जाए। अब कभी कम कभी ज्यादा हो जाता है, लेकिन महिलाओं को प्राथमिकता दी जाती है। ऑर्गेनाइजेशन में महिलाओं को प्राथमिकता दी जाती है। 33% या 40-60% भी हो जाती है। रेणु भाटिया जी, क्या आपको भी महिलाओं की चिंता है, आपकी पार्टी को भी महिलाओं की चिंता है, या सिर्फ वोट बैंक की राजनीति के लिए सब कुछ हो रहा है? हर्ष, मुझे बड़ी खुशी है कि फातिमा जी को महिलाओं की चिंता लगनी शुरू हो गई है,
और ताज्जुब इस बात का है कि शायद हमारी बहन को या तो नई प्रवक्ता बनी है, इनको पूरे आंकड़े नहीं पता, या फिर इनको अपनी पार्टी की नीतियां नहीं पता। इन्होंने गिनवा दिया कौन पहले बना और कौन बाद में बना, इनके लिए कोई नई बात नहीं थी। फातिमा जी जिस बैकग्राउंड से आती हैं, वहां पर महिलाओं के लिए ट्रिपल तलाक की जो बात थी, आज तक ना फातिमा जी ने कही होगी और ना ही इन्होंने अपनी कांग्रेस की नेताओं को कहा होगा कि उसको पूरा करें। तो महिलाओं की चिंता कितनी है, कितना वो मेंटल टॉर्चर में रही, कितना डोमेस्टिक वायलेंस सहती रही परिवार में, इसका फातिमा जी को शायद अंदाजा नहीं। दूसरी बात अगर हम कहें, एक मिनट फातिमा जी, आपने पूरा बोला और मैंने बड़े ध्यान से सुना। दूसरा अगर हम कहें कि कितने % आरक्षण, तो हर्ष जी आपने मेरे मन की बात कह दी कि इन्होंने बाकी क्षेत्रों में, बाकी राज्यों में क्यों नहीं किया जहां अपनी सरकार है। क्योंकि जब भी कोई बात होती है तो ये कहते हैं केंद्र में इनकी सरकार है, ये ऐसा कर रहे हैं, बीजेपी की सरकार मध्य प्रदेश में ये ऐसा करते हैं। तो जहां जहां इनकी सरकार है वहां अच्छे कार्य करना शुरू करें ना, किसने रोका? महिलाओं के लिए करें। मुझे याद है गांव की महिलाएं, जब हमारा बचपन होता था तब भी शौच के लिए खेतों में जाती थी और वर्षों तक जाती रही, पिछले 10 वर्षों तक। अब आप ये देखिए, मोदी सरकार ने आते ही लाल किले से पहला ऐलान ये किया कि महिलाओं की जहां पर अस्मत की बात होती है, महिलाओं के जहां सम्मान की बात होती है, स्वाभिमान की बात होती है, और सबसे पहले शौच में जाने की बात जहां पर आती है, वहां पर महिलाओं के लिए शौचालय होने चाहिए। क्या इन्होंने महिलाओं के लिए इतना भी सोचा? नहीं सोचा। लेकिन प्रियंका गांधी जी ने कह दिया 40%, तो आपकी बात इन्होंने झूठी साबित कर दी। इन्होंने कहीं पर भी केंद्र में या केंद्र की राजनीति में महिलाओं को 33% का आंकड़ा भी पूरा नहीं किया था। 40%, लेकिन 33% का आंकड़ा तो रेणु भाटिया जी आप लोगों ने भी पूरा नहीं किया। लेकिन हम इस तरह से, जब तक हम प्रैक्टिकल ग्राउंड रियलिटीज ना दिखाकर करें, जब तक हम प्रैक्टिकल ना करें बात को, तब तक हम इस तरह से बेबुनियाद बातें करते भी तो नहीं है। आप ये सोचिए कि बेबुनियाद बातें क्यों करें। आ रहा हूँ शरबत जहां जी, बात पूरी हो जाने दीजिए, आपसे जवाब लूंगा मैं। एक मिनट आप सुनिए ना हर्ष जी, महिलाओं को आगे बढ़ाने की हम बात कर रहे हैं हर फील्ड में। आप ये देखिए, कल ही 1-2 दिन पूर्व आपके चैनल्स ने दिखाया जो सम्मान राष्ट्रपति जी ने दिया उन हमारे वीर सपूतों को, उन वीर सैनिकों को, जिनकी पत्नियों को, जिनके परिवार की किसी न किसी बेटी को भी फिर सम्मान दिया गया। ये महिलाओं को अपग्रेडेशन की बात है, महिलाओं को के स्वाभिमान को जो है सम्मान देने की बात है। तो महिलाओं, चलिए ठीक है शरबत जहां जी, जवाब दीजिए। ये भारतीय जनता जी, पार्टी को या हमारी एक बात का जवाब देंगे। इन्होंने ट्रिपल तलाक की बात की। जी, ट्रिपल तलाक पे मैंने बहुत डिबेट की है। अब मैं मुस्लिम समुदाय से आती हूँ, इसलिए मुझे पता है ट्रिपल तलाक की हकीकत। ट्रिपल तलाक सिर्फ कर देने घर से मुस्लिम महिलाओं का उत्थान नहीं हो जाना था। तब भी मैंने कहा कैसे होता है? रेणु भाटिया जी बात पूरी हो जाने दीजिए, बात पूरी हो जाने दीजिए, आऊंगा दोबारा आपके पास। जब तक उन्हें सोशली, पॉलिटिकली, एजुकेशनली और इकोनॉमिकली स्ट्रॉन्ग नहीं करेगी, क्यों नहीं मोदी सरकार कुछ ऐसी योजना बना करके मुस्लिम महिलाओं को, जिसमें मुस्लिम महिलाओं को खास करके मुस्लिम महिलाओं को एजुकेशनली, पॉलिटिकली और इकोनॉमिकली स्ट्रॉन्ग किया जाए। जब तक इनको इस तरह से स्ट्रॉन्ग नहीं किया जाएगा, ट्रिपल तलाक से कोई फायदा नहीं। आऊंगा रेणु भाटिया जी, आऊंगा, बात तो पूरी हो जाने दीजिए, आ रहा हूं आपके पास। आज भी मुस्लिम महिलाओं को सिर्फ ट्रिपल तलाक से छुटकारा मिल जाएगा और उससे मुस्लिम महिलाएं बहुत स्ट्रॉन्ग हो जाएंगी, ऐसा कहीं नहीं है। क्योंकि मुस्लिम समुदाय से मैं आती हूँ, मुझे पता है आज वहाँ गरीबी इतनी ज्यादा है, वहाँ जाहिलियत इतनी ज्यादा है, इसी वजह से वहाँ तलाक भी होता है। तलाक का रेशियो अगर आप उठा करके देख लीजिए तो जो तबका गरीबी में झेल रहा है वहाँ इकोनॉमिकली क्राइसिस है, वहीं पे तलाक का रेशियो ज्यादा है। पढ़े लिखे घरानों में बहुत कम है, जहाँ इकोनॉमिकली लोग स्ट्रॉन्ग है वहाँ बहुत कम है तलाक का रेशियो। जरूर देने दें आप। चलिए ठीक है रेणु भाटिया जवाब दीजिए। देखिए हर्ष, मैं केवल फातिमा जी से इतना कहना चाहूंगी कि जितने इन्होंने मोटे मोटे पॉइंट्स गिनवाए, इकोनॉमिकली, इमोशनली, ये वो जो गिनाए कि स्ट्रॉन्ग होना जरूरी है, ट्रिपल तलाक के कानून बनाने से नहीं। आप इस समुदाय से आके ही आपने एक्सेप्ट किया, क्या आपको पता नहीं था? उत्तर प्रदेश में जिस सरकार का आप समर्थन करते रहे, जो हमेशा महिलाओं को जो है उनके ये बोलते हैं कि ये तो बच्चों का खेल है, ये तो उन लड़कों का शौक होता है, तब आपको ध्यान नहीं आता था? आपके जो रामपुर के नेता थे वो
वो किस तरह से महिलाओं का अपमान करते थे, तब आप नहीं बोली फातिमा जी? आप कहती है मैं इस समुदाय से आती हूँ, और आप तो बात मुझे ये समझ नहीं आया कि आपको किसी ने क्या मुंह पर ताला लगाकर रखा था जब आपको अपनी सरकार के समय में बोलना था? क्या आपको कहीं पर रोक लगाई हुई थी? आप ये बता देना। या कोई ऐसा कानून भाजपा ने आके मोदी सरकार ने बना दिया कि आप लोगों ने महिलाओं का उत्थान किया हुआ था और हमने आकर ट्रिपल तलाक की गलती कर दी? आपने कोई एक बेनिफिट आपने दिया महिलाओं को? हमारा टूट चुका है। तरुणिमा श्रीवास्तव से दोबारा से संपर्क करेंगे। जी शरद जहां जी, आप कुछ कह रही थी। अल्पसंख्यकों के लिए जितना कांग्रेस पार्टी ने किया उतना किसी पार्टी ने नहीं किया। अल्पसंख्यक मंत्रालय अलग से बनाया था और ये कांग्रेस पार्टी की बनाई हुई थी, और उसमें जितनी योजनाएं थी, अगर रेणु भाटिया जी को याद हो, वो योजनाएं डिस्ट्रिक्ट तक चली थी। तो और उसमें एजुकेशन का भी बहुत बड़ा मामला था, और इकोनॉमिकल स्थिति सुधारने का भी बहुत बड़ा मामला था। याद करें रेणु भाटिया जी, क्या 2004 में अल्पसंख्यक मंत्रालय कांग्रेस पार्टी ने नहीं बनाया था? रेणु भाटिया जी जवाब दीजिए। जी जवाब दीजिए। देखिए, आपने मंत्रालय जरूर बनाया और शुरुआत की, लेकिन आपने मंत्रालय में वो कौन सा बेनिफिट दिया उन महिलाओं को जिनको ट्रिपल तलाक की आवश्यकता पड़ी? उन अल्पसंख्यक महिलाओं को आपने कितनी एजुकेशन, कौन सा बेनिफिट, कहां पर कोई फ्री एजुकेशन, कोई फ्री जो है काम करने की कोई स्थिति में डाला? कहीं नहीं डाला आपने। तो जो ये बैंक खाते खुले हैं ना, ये बड़ी मामूली सी चीज, बहुत छोटी सी चीज जो आती है आज के हिसाब से, वो भी आप लोगों ने नहीं की। और आप ये देखिए, आज हर महिला अपना बैंक खाता खोलकर वो अपने आप लोन लेकर अपने कामों को करने पर आगे बढ़ी हुई है। आपने उसमें भी कुछ नहीं किया, तो आप कैसे कह सकते हैं अल्पसंख्यक समुदाय के लिए आपने कोई ऐसा विशेष कार्य किया हो? अगर किया होता तो आज अल्पसंख्यक समुदाय किसी भी तरह से मोहताज ना होता किसी बात के लिए। ये मोदी सरकार है जिन्होंने हर समुदाय के बेनिफिट के लिए, उनकी बढ़ोतरी के लिए, उनको आगे नया उनका पथ प्रदर्शन किया, उनको आगे बढ़ाने के लिए नए आयाम जो है स्थापित किए। अगर आपने करना होता तो आपके पास 60 वर्ष थे, 70 वर्ष आपके पास थे। अगर हम अपनी सरकारों के बीच का समय भी निकाल दें तो भी अब आपके पास 70 वर्ष थे। लेकिन रेणु भाटिया जी, सवाल यहां पर यह उठता है कि महिलाओं के वोट की बात तो होती है, लेकिन महिला सुरक्षा को लेकर अगर एडीआर की रिपोर्ट का जिक्र किया जाए तो उसमें अपराधों को देख लीजिए, उसमें आप अपने विधायक को भी देख लीजिए जो रेप के मामलों में फंस जाते हैं। उस पर क्या खाली टिकट देने और योजनाओं को चलाने से क्या महिला सशक्तिकरण होगा? देखिए हर्ष, कहीं ना कहीं से शुरुआत होती है किसी ना किसी चीज की। जी हेलो जी, कहीं ना कहीं से किसी चीज की शुरुआत होती है हर्ष। और आप ये देखिए, कुछ ऐसी चीजें जो बिल्कुल 50-60 वर्षों में सरकार ने सोची तक नहीं थी, और कांग्रेस सरकार के पास इतना समय कि इन्होंने किसी इस तरह की महिलाओं के लिए कार्य को सोचा तक नहीं, उस चीजों को इस सरकार ने लागू किया। अब आप कोई नया प्लान बनाते हैं तो आपको उसको लागू करने के लिए और उसको आगे बढ़ाने के लिए कुछ ना कुछ समय तो चाहिए होता है, लेकिन आगाज करना भी एक अपने आप में इम्पोर्टेंट विषय है। आप ये देखिए, मैं बार बार ट्रिपल तलाक को इसलिए कहूंगी कि मुस्लिम समुदाय की महिलाएं बार बार फेस कर रही हैं जी, इस चीज को बार बार फेस कर रही हैं कि उनके लिए एक शुरुआत की, वो भी एक उनके लिए जैसे जो है स्वर्ग के द्वार खुलने जैसी बात थी। आप ये देखिए, अभी बीच में आप लोगों ने चैनल्स पर दिखाया, हमने नहीं दिखाया, कि मुस्लिम समुदाय की महिलाओं ने किस प्रकार मोदी जी का धन्यवाद किया और किस प्रकार उन्होंने अपनी प्रॉब्लम्स को उनके सामने रखा कि आपने जो हमारे लिए किया वो हम अपने 7 जन्मों तक नहीं भूल सकते। और जिन महिलाओं की बेटियों के साथ इस तरह से दुर्व्यवहार होता था, उन्होंने पांव तक छुए और कहा कि हमारी बेटियों को इस तरह से आपने नर्क की जिंदगी से निकाला, इससे बड़ा और क्या हो सकता है। इसीलिए मैं अपनी बहन फातिमा जी से ये बोल रही थी कि आप तो उसी समुदाय से आती हैं, आप तो कम से कम 40 बेटियों को भी इस तरह से सुधार। The person you have called is speaking to someone.
हेलो। और आम आदमी पार्टी से संजय मिश्रा जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। बहुत बहुत स्वागत है संजय मिश्रा जी आपका एफएम न्यूज में। संजय मिश्रा जी, जो मुफ्त की सियासी रणनीति आम आदमी पार्टी की चलती रही है, क्या इस बार अरविंद केजरीवाल ने महिलाओं को टारगेट किया है, जो 1,000 रुपए की घोषणा कर दी गई है? संजय मिश्रा जी, आवाज मिल पा रही है? हाँ जी बिल्कुल आ रही है। यहां पर सवाल यह है कि चिंता महिलाओं की वाकई में है या फिर महिलाओं के वोट की है, क्योंकि जिस मुफ्त की सियासी रणनीति का हमेशा आम आदमी पार्टी प्रयोग करती रही है, इस बार टारगेट पंजाब में उन महिलाओं को किया गया है जिन्हें 1,000 का वादा किया गया है। जवाब दूं मैं? जी आप बात रखिए। महिला हो, यूथ हो, वृद्ध हो या देश की पूर्ण जनता हो, ये जनता कांग्रेस के लिए, भाजपा के लिए और अदर पॉलिटिकल पार्टियों के लिए राजनीति के सिर्फ मुद्दे हैं। जनता इनके मोहरे हैं, इन्हें मोहरा बनाना है, टारगेट करना है, वोट लेना है और सत्ता सुख भोगना है। लेकिन आप देखेंगे कि आम आदमी पार्टी का निर्माण जब हुआ है, जी, तब से ही उन्होंने दिल्ली में सरकार बनाने के साथ ही जनता के लिए काम किया है। जनहित के मुद्दे को आम आदमी पार्टी काम करना और जनहित के लोगों के लिए नियम बनाने, कानून बनाना। अब आप खुद बताएं, 50% महिलाओं का सम्मान जो पंजाब में केजरीवाल जी ने किया है, जो अनाउंसमेंट उन्होंने कल की है, आप बताएं, आप एंकर हैं, कि उन्होंने गलत किया या सही किया है? नहीं, गलत और सही का सवाल तो बाद में है, लेकिन इसे अगर व्यवहारिक तौर पर देखें, जमीन पर देखें, तो आप बताइए कि पंजाब में कितनी महिलाएं हैं और उन महिलाओं को 1,000 रुपए महीने के हिसाब से गुणा करिए। आप 90 लाख महिलाएं हैं वहां पर, गुणा करके बताइए कितना धन बनता है, कहां से वो आएगा, कैसे भरपाई करेंगे, वो भी तो बताइए ना। अच्छा ठीक है। आप देखें जी, कि दिल्ली की जनता क्या है, दिल्ली की जनसंख्या कितनी है? 2.5 करोड़ जनसंख्या में 200 यूनिट बिजली फ्री केजरीवाल सरकार देने के बावजूद भी दिल्ली के बजट को डबल करने का काम किया या नहीं किया? आप खुद बताएं कि 20,000 लीटर पानी देने के बाद भी देश की कोई भी ऐसी सरकार जो प्रॉफिट में हो, दिल्ली सरकार को छोड़कर, सिर्फ मात्र देश में जितनी भी सरकारें हैं उसमें दिल्ली। संजय मिश्रा जी, मुफ्त बिजली और मुफ्त पानी के अलावा सड़कों की भी तो बात करिए, सड़कों की भी तो स्थिति बताइए। मैं बता रहा हूँ ना जी, सरकारी स्कूलों की स्थिति क्या है, आप ये देखें। अरे आप सड़कों की भी बताइए ना, आप विकास के नाम पर बताइए ना, विकास के नाम पर बताइए, आप सड़कों की बात बताइए। आप उपलब्धि गिना रहे हैं तो जो कमियां हो रही हैं उस उपलब्धि के चक्कर में उनका भी तो जिक्र करिए। नहीं, बिल्कुल ठीक बात है। अब विकास अवरुद्ध कहां पे हुआ दिल्ली का, वो बताएं आप मुझे। आप सड़कों की क्या स्थिति है राजधानी में? विकास किसे कहते हैं साहब? सड़कों की स्थिति क्या है, सड़कों की स्थिति क्या है संजय मिश्रा जी? दिल्ली की सड़कों की स्थिति कौन सी खराब है, आप ये बताएं मुझे, जो दिल्ली गवर्नमेंट के अंदर में आता है। चलिए दिखाएंगे उसकी भी तस्वीरें, संजय मिश्रा जी उसकी भी तस्वीरें किसी दिन आपको जरूर दिखाएंगे। लेकिन आज सड़कों की बात नहीं है, ना स्कूलों की बात है, आज बात महिलाओं की है। पंजाब के अंदर जो अनाउंसमेंट केजरीवाल सरकार ने किया है, ये सिर्फ केजरीवाल की कर सकते हैं, क्योंकि बाकी सरकार, आपने कभी पूछा, आप ईमानदारी से किसी भी पार्टी के बड़े नेता से एक सवाल करना कि जब आपने राजनीति की शुरुआत की थी तो आप कहां पे थे, और आज आप किसी सत्ता के पार्टी के सुप्रीमो बनकर बैठे हैं, तो आपकी हैसियत क्या है, आपकी प्रॉपर्टी क्या है? आपने किसी सांसद से सवाल करना कि आप समाज में आप आए थे समाज सेवा करने के लिए। देखिए, अगर मुद्दे से भटकेंगे संजय मिश्रा जी तो बहुत दूर बात अगर चलेगी तो दूर तक जाएगी, आपको भी पता है, उस मुद्दे पर नहीं जाना चाहते। आऊंगा दोबारा आपके पास। फाइनल कमेंट शरबत जहां जी, समय का अभाव है संजय मिश्रा, समय का अभाव है। शरबत जहां जी, फाइनल कमेंट। जी धन्यवाद। आप बने रहिए, मैं आपके पास आ रहा हूं दोबारा। ओके। शरबत जहां जी, फाइनल कमेंट दीजिए।
आवाज मिल पा रही है शरबत जहां जी? रेणु भाटिया जी, आपको आवाज मिल पा रही है? जी जी, मैं सुन रही हूँ। जी, फाइनल कमेंट दीजिए। मैं केवल इतना कहूंगी कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार और सोच ऐसी है जिसमें महिलाओं को दूर तक उनको स्वावलंबी बनाने का और मजबूत बनाने का कार्य किया जाता है। आप किसी को एक बार स्टैंड कर दें और फिर उसके बाद उनको छोड़ दें, जिस प्रकार से ये दिल्ली सरकार की अभी बात मैं सुन रही थी, आप पानी की बात करते हैं, आप किसी और चीज की बात करते हैं। दिल्ली में कितनी महिलाओं को इन्होंने जो है आत्मनिर्भर किया, कितनी महिलाओं को इन्होंने स्ट्रॉन्ग किया, इसकी गिनती इनके पास नहीं होगी। ये दाएं बाएं की बात करेंगे और पंजाब और दूसरे राज्यों में जाकर 1000 रुपए देने की बात करेंगे। कल मैं सुन रही थी जब केजरीवाल जी की ये बात पूरे मीडिया में और पूरे सोशल मीडिया में आ रही थी कि बेटियां रोती हैं, वो सूट नहीं ले सकती, वो ये नहीं कर सकती। अरे दिल्ली की उन बेटियों के बारे में सोचिए जिनके साथ निरादर होता है, दुर्भाग्य उन बेटियों का कि आपकी इस तरह की भाषा दूसरे राज्यों में जाकर केवल दिखावा करने की, बोलने की है, और दिल्ली में राज्य में कुछ काम चाहिए वो नहीं करते आप। ये दुर्भाग्य है उन बेटियों का। मोदी जी ने अगर जितना भी कार्य बेटियों के लिए शुरू किया, चाहे वो हरियाणा से बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, बेटियों को आगे बढ़ाओ, चाहे खिलाड़ी बेटियों की बात हो, चाहे पायलट बेटियों की बात हो, चाहे वो आर्मी ज्वाइन करने की बेटियों की बात हो। अब आप ये देखिए, बेटियों को सैनिक स्कूलों में आर्मी भर्ती किया जाएगा। इससे बढ़िया मुझे नहीं लगता कहीं पर बेटियों के लिए इससे अधिक। चलिए ठीक है, फाइनल कमेंट संजय मिश्रा जी, फाइनल कमेंट। मेरी बहन को, मैं अपनी बहन को जवाब देते हुए सिर्फ अपनी फाइनल कमेंट देता हूँ। इनसे ये पूछिए कि उन्नाव की वो बहन थी या नहीं थी, लखीमपुर की बहन थी या नहीं थी, आगरा में जो केस हुआ वो क्या था। इनसे जरा पूछिए कि बेशर्मी की हद हो गई है बीजेपी वालों के पास। इन्हें शर्म नहीं आती कि राजनीति कहीं पे भी करना है। मोदी जी जुमलेबाजी का काम मोदी जी का। आपके विधायक का बहन जी सुन ले। आप दिल्ली की महिलाओं की आप बताइए, एक मिनट, आप दिल्ली की महिलाओं के लिए आपने कितनी महिलाओं को सशक्त किया। विधायक ने किस प्रकार से बदतमीजी की थी अपनी पत्नी के साथ, और जिन्होंने उनके खिलाफ केस किया था। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया संजय मिश्रा जी, बहुत बहुत शुक्रिया रेणु भाटिया जी, बहुत बहुत शुक्रिया शरबत जहां जी आपका हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए। तो सवाल यहां पर यह है कि तमाम राजनीतिक दल महिलाओं को लेकर बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, तमाम वादे किए जा रहे हैं, टिकट वितरण की बात हो, तमाम चीजों की बात हो, नीतियों की बात हो, लेकिन सवाल यहां पर यह है कि क्या वाकई में महिलाओं की चिंता है या सवाल सिर्फ वोट का है। क्योंकि अगर आप किसी भी राज्य की बात करें, पंजाब की बात करें तो पंजाब में 90 लाख महिलाएं हैं। अगर उत्तराखंड की बात करें तो उत्तराखंड में 48% महिला मतदाता हैं। तमाम राज्यों में जो महिला मतदाताओं की संख्या है वो बहुत ज्यादा है। क्या उसी को साधने की कोशिश तमाम राजनीतिक दल कर रहे हैं या फिर वाकई में चिंता है? और अगर चिंता है तो सभी सरकारों में महिलाओं के खिलाफ अपराध क्यों बढ़े थे, यही हमारा सवाल है। फिलहाल मेरे साथ इतना ही। बने रहिए FM न्यूज के साथ। नमस्कार।